नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोमोजीत और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। हाल ही में हुए मिस्टर यूनिवर्स के फर्स्ट रनर अप संगीतनाथ जी हमारे साथ अभी प्रेजेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मिस्टर यूनिवर्स के कंपटीशन में 170 देशों में 1700 कंपटीटर्स के साथ compete करके संगीतनाथ जी फर्स्ट रनर अप हुए और पूरा देश का नाम दुनिया में रोशन किए। Sir, first of all, heartiest congratulations for achieving such an extraordinary feat. Thank you so much. Sir, रिश्ता के बाबू सोना से पूरा वर्ल्ड में संगीत नाद अभी एक बॉडी बिल्डिंग में एक ब्रांड बन चुका है। सो ये जो जर्नी था, ये जर्नी तो आसान नहीं था। सो थोड़ा अपने डिफ़िकल्टीज जो आपने फेस किया था थोड़ा बताइए। Basically, I have started my bodybuilding journey from 2013 and started workout from 2007-8 I think. So बहुत लंबा जर्नी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अभी कभी compete करूँगा। ये I was so thin on that time, underweight. So I started working out for better physique, to look attractive, etc. तो उस जगह से आहिस्ता इंस्पायर होके मैं स्टेज में किया, फिर क्लब कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, बंगाल फर्स्ट, फिर नेशनल के बाद इंटरनेशनल, फिर अभी और एक इंटरनेशनल। सो 10 years ऑलमोस्ट 10-12 years। 2013 में आपने डिसाइड किया आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग लेंगे। तो उस समय में आपका मतलब देखिए, हम लोग के यहाँ पे रिश्रा में या वेस्ट बंगाल में उस समय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सो आपने कौन सा मैटर पे या किसको अपना आइडियल मान के आपने डिसाइड किया कि आप बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मिसगाइड हुआ था मैं बहुत। और पहला तो कभी मेरा गोल यही नहीं था कि मैं फ़िटनेस लाइन पे आऊँ। मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में, डबल डिप्लोमा होल्डर CS इन CPA। तो बेसिकली फैमिली लोग चाहते थे कि मैं एजुकेशन लाइन पे जाऊँ, कोई नौकरी वोकरी करूँ, टाई सूट पहन के एक्सेट्रा। आई क्विट माई जॉब। बैंक में जो नौकरी मिला था मैं वो किया नहीं मैंने। मेरा सपना था कि इनकम टैक्स ऑफिसर होने के लिए, एकदम छोटा सा ही। आई डोंट नो वाई इनकम टैक्स ऑफिसर, वाई नॉट पुलिस और आर्मी, बट आई डोंट हैव द प्रॉपर रीज़न बिहाइंड दिस माई चूज़ एक्सेट्रा। बट बेसिकली तब 2012 में या से 13 में शायद मुझे एक नौकरी मिला था, प्लेसमेंट मिला था वहाँ पे कंप्यूटर CA CPA वहीं जावा का। तो मैं कोचिंग कराना जाता था एक इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी। तो वो जॉब मैंने क्विट कर दिया 2 महीने के बाद। तो करने के बाद क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था बॉडी बिल्डिंग का, मेरा एज भी बहुत कम था। मम्मी ने बोला ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं बोला मैं MSc करूँगा। तो वो बोल के मैंने छोड़ दिया। तो वो करने के बाद मुझे लगा कि मैं घर में बैठा हूँ तो कंप्यूटर में टाइप कर रहा हूँ बेस्ट जिम इन कोलकाता। तो अलीपुर तलवालकर आया, तो मैं वहाँ गया एज ए पर्सनल ट्रेनर। थोड़ा कुछ मिल जाएगा मेरे को, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे गया अलीपुर में, उन्होंने मुझे 5000 सैलरी पे रख दिया। तो मैंने 5000 सैलरी में अपना करियर स्टार्ट करने के बाद आहिस्ता 2-3 महीना के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत और इससे भी बेहतर कहीं जगह जाना होगा। तो आई चूज़ गोल्ड से मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो भी क्वेश्चन किया था सब मैंने उल्टा पुल्टा आंसर दिया, कोई नॉलेज नहीं था। देन आई स्टार्टेड एजुकेशन में कोर्स करने लगा आहिस्ता। फिर मैं कोर्स करने के बाद फिर मैं सॉल्ट लेक अलीपुर सॉल्ट लेक गोल्ड्स में आया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मुझे नौकरी मिला। तो आहिस्ता वहाँ पे 4-5 साल रहने के बाद मैंने और भी कोर्स किया, पढ़ाई किया, करते फिर सेलिब्रिटी पर्सनल ट्रेनर ऑफ इंडिया फिटनेस इंडिया। राइट नाउ आई हैव 3 gyms, माई ओन supplement shop online and lots of brands etc. तो आपने जब अपना जॉब क्विट किया उस समय आपका पेरेंट्स की इमीडिएट रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं था, मतलब They were supportive. एकदम। तो हम लोग के अभी बहुत यंग जनरेशन में फ़िटनेस का एक आपका अभी आ रहा है विद टाइम। सो जो आपका यंग जनरेशन जो हम लोग का भी चैनल देखेंगे, जो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई स्पेशल टिप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चूज़ योर कोच प्रॉपर। आप कोच चूज़ कीजिए, कोच जो बोलते हो कि ऐसा नहीं कि देखो इस इंडस्ट्री में लोग पैसा खाना बहुत जानते हैं एक्सेट्रा, ये लो वो लो एक्सेट्रा। तो कुछ नहीं, पहले प्रॉपर एजुकेशन आप देखो किसके पास जा रहे हो, उसका क्या क्वालिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि जिसका फिज़िक अच्छा है उसका नॉलेज भी अच्छा होगा, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तो जस्ट लाइक दैट
तो कभी भी आपको वो चूज़ नहीं करना चाहिए कि उसका बॉडी अच्छा है तो उसका नॉलेज भी अच्छा होगा, नहीं, ये फालतू चीज़ है। तो आप कोच प्रॉपरली चूज़ कीजिए, करने के बाद उसका गाइडेंस में आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि कुछ यूज़ और एब्यूज़ करना, स्टेरॉइड्स वगैरह या सप्लीमेंट वगैरह, जो नहीं है वो नहीं है अभी तो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से वन थिंग दैट देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट। एक डॉक्टर कभी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो सकता। एक डॉक्टर के पास आप जाओ, वो पहले ही बोलेगा अंडा वाइट खाओ, येलो मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। तो कभी भी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हार्म नहीं करता। इट्स अ मिथ। अगर आप कोलेस्ट्रॉल बाहर से इंटेक करते हो, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर हार्ट। आपका हार्ट का जर्नी है, ऐसा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट नहीं करेगा। फैट खाने से फैट नहीं बढ़ेगा, वे प्रोटीन खाने से आपका किडनी ख़राब नहीं होगा। ये सब मिथ है। तो ये सब मिथ को हटा के अगर आप सही कोच चूज़ करते हो, सही चीज़ चूज़ करते हो, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, नहीं तो टाइम लगेगा। आपने हाल ही में 3-4 साल का एक ब्रेक लिया था बिफोर दिस कंपटीशन, सो व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न फॉर इट? बेसिकली 2018 में दिसंबर में मैंने लास्ट कम्पीट किया था ज़राई। जीतने के बाद मैंने क्विट किया था क्योंकि 2019 में कुछ मेरा सपना था। ऐसे मैं अपना खुद का फ्लैट लूँगा, खुद का घर है हम लोगों का, फिर भी फ्लैट लूँगा। मैंने आपको खुद का फ्लैट लिया, खुद का गाड़ी लूँगा, खुद का गाड़ी लिया, अपने पैसे से शादी करूँगा, वो भी किया लाख रुपए देके। तो वो करने के बाद मुझे वो टाइम पीरियड चाहिए था। फिर 2020 में मैं कम्पीट करने वाला था। 2020 में मैं रेडी भी हो चुका था गेनिंग मोड पे। फिर कोरोना आ गया। 2021 में भी औसर गया। फिर 22 में मुझे चांस मिला तो 22 में मैंने खेला। तो आप लोगों के इंडस्ट्री में एक पॉपुलर बात है कि जब कोई बॉडी बिल्डर या कोई आपका थोड़ा बॉडी बल्कअप कर लेता है, तब लोगों बोलते हो तो डब्बा खा के या स्टेरॉइड्स लेके बना है। तो आपका अपना थोड़ा रूटीन बोलेंगे जिससे हम लोग को दर्शकों को पता चले कि ईजिली कुछ चीज़ लाइफ में अचीव नहीं कर सकते, कोई सब कुछ अचीव करने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। तो बेसिकली मेन थिंग इज़ अ डाइट। सप्लीमेंट इज़ ए ना, कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता किसी का। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, तो अगर आपको लगे कि मैं सिर्फ वे प्रोटीन लूँगा और कुछ नहीं खाना खाऊंगा, तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आपका सप्लीमेंट भी आपके बॉडी में काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपका डेली रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम प्रोटीन। आप अंडा, चिकन, फिश, दूध सब कुछ लेके 180 ग्राम प्रोटीन दे पा रहे हो। अब 20% जो लैक है, वो 20% आपको वे प्रोटीन से मेकअप करना होता है। ऐसा नहीं कि 200 ग्राम ही वे प्रोटीन से डाल दो। डब्बा का प्रोटीन और फ़िश, चिकन, एग्स में अगर आप बोलो कौन सा आप यूज़ करोगे, मैं फ़िश चिकन यूज़ करूँगा क्योंकि वो नेचुरल है। वो मेरे को देख पा रहा हूँ कि मुर्गी काट के दे रहा है या कुछ दे रहा है। डब्बा में क्यों नहीं यूज़ करूँ? अगर उससे नहीं मिल रहा तो मैं डब्बा यूज़ करूँगा। अभी मल्टीविटामिन का आ गया। हम लोग जो डाइट फॉलो करते हैं, अभी जो जनरेशन है, तो वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, मैक्रोस माइक्रोस नहीं मिलेगा। तो आप वो मेकअप करने के लिए आप मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हो। आप जो सारा दिन में खाना खा रहे हो, आपका विटामिन सी प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो आप 200 या 2000 mg बाहर से विटामिन सी ले रहे हो। ये सब होता है मेन थिंग। मैं अपने डाइट के बारे में बता रहा हूँ, यूनिवर्स का ही बता रहा हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया। यूनिवर्स का प्रिपरेशन के लिए मैंने स्टार्ट किया था नवंबर 16 से। मुझे पता चला नवंबर 13 तारीख को व्हेन आई वाज इन बांकुड़ा। तो आई वाज ए स्टेट जज। मैंने वो जो पोजीशन है मैंने रिज़ाइन कर दिया अभी चैम्पियनशिप करने का, वो रीज़न था मेरा। तो मैं स्टेट जज करने गया था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यूनिवर्स हो रहा है 13 तारीख को। तो 15 तारीख को मैं 14 तारीख को घर आया, 15 को मैंने सोचा और 16 से स्टार्ट किया। तो मैंने अपना प्रोटीन जो रखा है बॉडी वेट इंटू 2.7 ग्राम से मैंने रखा है। तो आहिस्ता मैंने उसको 3 ग्राम किया, उसको 3.2 ग्राम किया। तो लास्ट जो आपका मेरा जो डाइट था 2 महीने का, उसमें मैंने 200 ग्राम करके मैं चिकन लेता था 5 बार, 1 किलो चिकन हो गया। 8 एग्स लेता था, फुल लेता था मैं। एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, गुड फैट, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड्स, अखरोट, ओके, एंड सप्लीमेंट्स ऑल्सो। एंड आई हैव टू यूज़ समथिंग एल्स, वो सब वगैरह। तो आपका वर्कआउट रूटीन क्या था? वर्कआउट रूटीन 2 टाइम्स, मॉर्निंग 11 to 1, इवनिंग 7 to 8 or 9, एंड लास्ट 15-20 दिन से मैं सन टैन लेता था। तो 30 मिनट सन टैन छत पे जाके, एंड रात को मैं कार्डियो करने निकलता था, वॉक। मैं ट्रेडमिल पे कार्डियो नहीं करता था।
तो मैं अपने मेरा जिम है, लेकिन मैं लोकल जिम में प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे। तो वहाँ पे वहाँ पे खड़ा है, तो वहाँ पे ट्रेडमिल नहीं है, तो मैं रास्ते पे वॉक करता था 1 घंटा 45 मिनट्स एक्सेट्रा। आप जब स्टार्ट किए थे बैक 2013 और अभी आपका 22 में यहाँ हम लोग के लोकल एरिया में जिम फैसिलिटीज़ कितना इम्प्रूव हुआ है आपके बारे? जिम फैसिलिटीज़ और प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ में फ़र्क होता है। फैसिलिटीज़ तो बहुत है, बहुत सारे जिम हैं, लेकिन बहुत सारे जिमों के अंदर कौन सा जिम आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूज़ करा रहा है, एब्यूज़ नहीं करा रहा है, वो डिपेंड करता है। मैं किसी के द्वारा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे मतलब रिश्रा में, कोन्नगौर में या श्रीरामपुर में अगर कुछ बोलो, मेरे नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है जो प्रोडक्टिव सर्विस देता है। तो फिर दोस्तों आपने देखा कुछ भी चीज़ ईज़िली अचीव नहीं किया जा सकता, तो पहले मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो सब कुछ अचीव होगा। तो अभी हम लोग के साथ संगीत नाथ जी की वाइफ अनीशा नाथ जी प्रेजेंट है। सर चलिए उनसे कुछ पूछते हैं। तो উনি যেরকম আমাদের কিছুক্ষণ আগে বললেন ওনার মিস্টার ইউনিভার্সের প্রিপারেশনের আগে অলমোস্ট 6 মিলস ছিল ডেতে। তো এই 6 মিলসটাকে প্রিপেয়ার করে প্রেজেন্ট করা টাইমলি কতটা হেক্টিক ছিল? ওটা তো খুবই হেক্টিক ছিল। 6টা মিল প্রিপেয়ার করে ওকে টাইমলি দেওয়া, সেটা আমার একার পক্ষে সম্ভব হয়নি করা। আমার মাদার ইন ল আমার সাথে খুবই হেল্প করতেন, তিনি সমস্ত কুকটা করতেন, কিন্তু আমি ওনাকে জাস্ট সাজেস্ট করে দিতাম এটাই যে ওই সময় যে আমরা ডায়েটের মিলগুলো নিই, ডায়েটের মিলগুলো সবাই ডায়েট মানেই ভাবে যে সেদ্ধ খাবার, সেটা নয়। ডায়েট মানে টেস্টি খাবারও ডায়েটে থাকা যায়। তো আমি চেষ্টা করতাম অত মাছ যেহেতু ওটাকে ক্যারি করবে, তার জন্য একটু ওটার মধ্যে একটু নতুনত্ব এনে প্রিপারেশন করা, সেইগুলো মাথা থেকে আমি বার করতাম প্রিপারেশনগুলো কেমন হবে। আর কুকের ব্যাপারটা পুরোটাই আমার মাদার ইন ল দেখে নিত। তো দুজনে মিলে ওটা করে ওঠাটা খুবই হেক্টিক ছিল। মানে টাইমলি খাবার, মানে একটা খাবারের টাইম শেষ হতে না হতেই আবার আরেকটা খাবারের প্রিপারেশন চালু করা। আর ওখানে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে স্পাইসেস পড়তো না, ওটা ম্যারিনেশন করার একটা নর্মালি একটা টাইম আমাদের দিতে হতো। তার জন্য একটা প্রিপারেশন শেষ করে আরেকটা ওর খাবারেরই প্রিপারেশন করা চালু করে দিতে হতো আমাদের। খুবই হেক্টিক ছিল ওটা। तो आप लोग अभी देख ही सकते हैं मिस्टर यूनिवर्स का मेहनत हम सब लोग देखते हैं कि उनको इतना डाइट फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद उनको इतना एक्सरसाइज करना पड़ता है, लेकिन एक मिस्टर यूनिवर्स को मिस्टर यूनिवर्स बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है उनका फैमिली का और उनका वाइफ का। तो आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि যখন মিস্টার ইউনিভার্সের জন্য উনি প্রিপেয়ার করছিলেন, সো তখন আপনার মেন্টাল স্টেটে মেন্টালি আপনি কীভাবে ওনাকে সাপোর্ট করতেন? এইটা মেনলি না মানে এখানে মেন্টাল সাপোর্টটাই সব থেকে বেশি দরকার। মানে সেই সময় ওরা নিজেদের ওয়ার্কআউট, নিজেদের খাওয়া দাওয়া এটা নিয়েই থাকে। আর মেন্টাল দিক থেকে যদি ও মানে ভালো মতো না চলতে পারে, আমি যদি ওকে সাপোর্ট না করি, ও যদি একটু শান্ত মাথায় নিজেকে নিয়ে ভাবতে না পারে, এটা ওর শরীরে বেশি এফেক্ট করতো। তো পরিবারের লোককে অনেক ধরনের এর জন্য স্যাক্রিফাইস করতে হয়, ওর সাথে তাল মিলিয়ে চলা। আর আশা করছি আমরা সেটা ওর সাথে করতে পেরেছি, ওকে সাপোর্ট করতে পেরেছি। আর আমি সবসময় ওকে এভাবে সাপোর্ট করে যেতে চাই ওর এই নেক্সট প্রিপারেশনের জন্য, কারণ ও নেক্সট প্রিপারেশনে অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। তো ডে 1 থেকে ওকে আমি ওই সাপোর্টটাই করে যেতে চেষ্টা করি। কতটা পারি আমি জানি না, বাট আমি চেষ্টা করি। संगीत नाथ जी और उनके वाइफ दोनों ही प्रेजेंट है। तो संगीत नाथ जी ने बोला उनको कितना स्ट्रगल था, उनके वाइफ ने नहीं बोला। सर आपको अपने फ्यूचर वेंचर्स के लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग प्रे करते हैं कि आप और भी जीते और भी इंडिया और पूरे वेस्ट बंगाल को आप फ़ख्र फील कराइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है या आपका गैजेट बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर स्लो हो जाए तो आज की जनरेशन में टाइम इज मनी। डोंट वेस्ट योर मनी गाइज, जस्ट विजिट अकी कंप्यूटर्स, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपके पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को एक्सचेंज और उनके सारे वैरायटीज वाले पार्ट्स अवेलेबल है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी। Skin glows in 2 ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।